ओके जी, तो हम बात कर रहे थे दैट माय हस्बैंड और माय स्पाउस डज नॉट अंडरस्टैंड मी। ठीक है। हम बात कर रहे थे कि ही नेवर अंडरस्टैंड माय माइंड। तो हम क्या बात कर रहे थे दैट ही विल नेवर अंडरस्टैंड योर माइंड। व्हाई? बिकॉज आई एम अ मेल एंड ही इज अ आई एम अ फीमेल एंड ही इज अ मेल। तो अल्लाह ताला ने लड़के को डिफरेंट तरीके पे पैदा किया है और लड़की को डिफरेंट तरीके पे पैदा किया है। ठीक है, तो वो डिफरेंट सोचते हैं, हम डिफरेंट सोचते हैं। लेकिन टेस्ट इसी बात का है कि हम में कंपैटिबिलिटी कैसे होगी। ठीक है। और ये मत समझिएगा कि अगर हमारी लड़ाई होती है या आर्ग्यूमेंट्स होती हैं तो इट्स नॉट नॉर्मल। अ नॉर्मल हैप्पी कपल हैज मोर देन 2 to 3 times arguments at one प्लेस एंड एट वन डे। ठीक है। तो अगर एक दिन में आपकी 3 दफा एक बंदे से बहस होती है तो इसका मतलब है कि आपका जो वो है नॉर्मल चल रहा है। कभी कभी नहीं भी होती वैसे हमारी, लेकिन हो भी सकती है। एक दिन में एक दफा हमारी 50 दफा भी हो चुकी है। इट डिपेंड्स कि हाउ मेनी ईयर हैज बीन पास्ट। ठीक है, कितना अरसा गुजरा है शादी को, इस पे भी डिपेंड करता है। शुरू शुरू में मेरी और मेरे हस्बैंड की दिन में 50 टाइम्स भी होती थी। लेकिन बात यह है कि आफ्टर आर्ग्यूमेंट्स हाउ डू यू सेटल डाउन। आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद क्या करना है इस पे डिपेंड करता है ना। ये ना हो कि आर्ग्यूमेंट्स हो जाए तो उसके बाद आप कॉल्स शुरू कर दें और बताना शुरू कर दें कि उसने मेरे साथ ये किया है, ये हमारी बड़ी बहस हुई है, ये वो। ये नहीं होना चाहिए। हम तो हर 5 मिनट बाद आर्ग्यू करते थे और उसके बाद हम मिल बैठ के टीवी देख रहे होते थे, मिलके चाय देख पी रहे होते थे टीवी देखते के साथ साथ। तो आपने भी यही करना है, इसको प्लीज इजी लें। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जहाँ पे हम रहते हैं एक घर में, वहां पे ये हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने मुहावरा सुना है ना बचपन में कि जब दो बर्तन एक साथ पड़े होते हैं तो वो टकराते हैं। तो इट्स वेरी कॉमन। सेकेंडली, अपने भाई बहनों से हो जाती है। अपने भाई से कितनी लड़ाइयाँ होती थी हमारी अपने घर में, आप खुद बताएं। ऑलमोस्ट एवरी गर्ल हैज आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स विद सिबलिंग्स। ठीक है, इसी तरह हर लड़के की भी होती है। तो इस चीज को नॉर्मल नहीं, लेकिन उसको टैकल कैसे करना है इस चीज पे आपको सोचना है। अगर हम उस पे अब हम बहस नहीं कर सकते क्योंकि ये एक और टॉपिक है कि आर्ग्यूमेंट्स के बाद सेटलमेंट कैसे होती है। तो ये एक और टॉपिक है, इसमें इंशाल्लाह कभी मैं आपको फिर बताऊंगी। लेकिन आपने इस बात को जहन में रखना है कि अंडरस्टैंडिंग मुश्किल से होगी। इस पे हमने वर्क करना है और आहिस्ता आहिस्ता होगी। मेरी शादी को ये 15th ईयर स्टार्ट हो गया है और अब मैं समझती हूँ कि माई हस्बैंड नो एवरीथिंग अबाउट मी एंड अबाउट हिम ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी भी हो जाती है। ठीक है, अब उनको पता है कि क्या मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। अब हम एक दूसरे से कहते नहीं है कुछ। हम बहुत स्मूथली चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अरसा गुजर चुका है। ठीक है, और इस पे हम दोनों ने काम किया है। और लड़की ने ज्यादा किया है। ठीक है, मैंने ज्यादा किया है। वाई? बिकॉज आई यूज टू सेंड हिम लॉट ऑफ वीडियोज। हमने बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की, मैंने उनको बताया कि मैं ये चाहती हूँ। देखिए यूं भी होता है, देखिए कपल्स ऐसे करते हैं, देखिए उनकी सेपरेशन होने वाली थी लेकिन उन्होंने ये किया, उन्होंने डिस्कशन शुरू की तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई। और करते 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 इस पे मैंने बहुत इन लॉज की भी बहुत सुनी कि मैंने क्यों ये चेंज लाया, मैंने ये क्यों उनसे करवाया, लेकिन आई हैड टू डू इट। अभी वही है जो खुश है। एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग मैं आपको चाह रही थी कि हम करें। वो ये कि जस्ट फॉर इंस्टेंस अंडरस्टैंडिंग पे हम बात कर रहे थे कि ही नेवर अंडरस्टैंड मी। मेरा माइंड वो अंडरस्टैंड नहीं करते, इस पे हम बात कर रहे थे कि माइंड डिफरेंसेस होते हैं ना। अच्छा, मैं मेरी ससुराल में कोई फंक्शन था मेरी नंद के घर में। ठीक है, ये मैं अपनी बात नहीं करी, मैं एक स्टोरी बना रही हूँ एक फर्जी। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कभी डिफरेंसेस ससुराल के उसमें नहीं आए। हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है हम सबका। हमारे घर कभी लड़ाइयाँ नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है, मेरे ससुराल में और मेरी मेरी और मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरी कभी नहीं हुई। ज्यादा से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और फिर जब मुझे लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो फिर मैं आई लेफ्ट टॉकिंग विद द नेक्स्ट पर्सन। ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करना छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर वही बात है कि मुझे 3 दिन से ज्यादा ये रखना नहीं होता। तो और बच्चे भी हैं तो फिर हमें सलाम दुआ और ये सब हम फिर भी कर रहे होते हैं, मजबूरी है क्योंकि एक तो ये अलाउड नहीं है। तीसरी बात ये कि हमें 3 दिन से ज्यादा हम ये भी नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह ताला नाराज होते हैं। और जब हमने अल्लाह ताला का सोचना है तो फिर तो हमारी जिंदगी इंशाल्लाह अच्छी ही गुजरती है। तो ये बात जहन में हमेशा रखिएगा कि अल्लाह ताला क्या सोचेंगे। ठीक है, तो सॉरी कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप पहले करते हैं तो आपको ज्यादा सवाब मिलेगा और अगले को फीलिंग आएगी उल्टा कि मैंने क्यों नहीं की। तो ये कभी इसमें कोई ईगो नहीं होती। अभी मैं इस बात पे भी आती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है। अच्छा, हम करते स्टोरी टेलिंग। फॉर इंस्टेंस देयर इज अ फंक्शन इन माय इन लॉज, वी आर इनवाइटेड फ्रॉम आवर सिस्टर इन लॉ। ठीक है, नन की तरफ जाना है। अब वहां जाके
आपकी ससुराल वाले एक्सपेक्ट करे थे कि आप सबसे मिलेंगे जुलेंगे, उसके ससुराल से मिलेंगे, उसकी सास से कोई स्पेशल बात थी जो करनी थी, या उन्होंने कुछ कहा था, कुछ मंगवाया था, या ये कि उनको इनवाइट करना था, या उनको अपने घर के बारे में कुछ बताना था, व्हाटसोएवर। आपने उनके ससुराल वालों से कोई खास मेल मिलाप नहीं किया, क्योंकि आप बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं सकती हैं, आपकी नेचर ही नहीं है। और मोस्टली लड़कियां इसीलिए मार भी खा जाती हैं, क्योंकि वो ज्यादा घुलती मिलती नहीं है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इसलिए कर लें, शो करने के लिए कर लें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि ससुराल में ये चीजें बड़ी काम आती हैं। ओके। तो अच्छा, आपने वो नहीं किया, फिर आप लोग वापस आ गए, फिर आपकी सास की बात हुई आपके हस्बैंड से, और बहुत ज्यादा इस बात पे एक सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बन गया। देन ही आस्क यू एंड योर हस्बैंड आर्ग्यू अ लॉट। ठीक है, कि ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ब्ला ब्ला। आप यहाँ पे सोचेंगे कि तुम्हें मेरा अच्छी तरह पता है कि मैंने जानबूझ के उसको अवॉइड नहीं किया, उसकी घर वालों को। मेरा ध्यान नहीं था, मैं बच्चों को देख रही थी। या ये कि आपको तो पता है मेरी नेचर ऐसी है, मैंने नहीं। यहाँ पे आई एम सॉरी, वो आपकी नेचर को प्रेफर नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ आप ये समझेंगे कि उसने मुझे अंडरस्टैंड क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं नजर आया कि मैं असल में बच्चों के साथ थी, उसने समझा ही नहीं मुझे। या मेरा बेटा रो रहा था, मैं तो मुस्तकिल उसको चुप करा रही थी, या व्हाट्सोएवर। या ये कि मेरी कॉल आ गई थी। नहीं, ये सारे एक्सक्यूजेस लेम हैं। ठीक है, माइंड डिफरेंसेस में ये नहीं होता। आपको पहले से सोच के रखना है कि इन इन चीजों से अगर आपको पता है कि आपके हस्बैंड या आपकी सास का मूड ऑफ हो सकता है, तो यू हैव टू अवॉइड इट। और आई एम सो सॉरी, आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि अगर मेरी सास का मूड खराब होता है तो होता रहे। मैं हर एक को खुश नहीं कर सकती, मेरे मेरे उस पर सिर्फ हस्बैंड है, मैं तो सिर्फ उनको देखूंगी नहीं। यू हैव टू डू दिस। और अगर आपके किसी काम से किसी को खुशी मिलती है, तो व्हाई नॉट टू डू इट? बिकॉज आपके हस्बैंड खुश होंगे तो अल्लाह ताला खुश होंगे। आपने ये हदीस सुन रखी है ना, कि आपने ये हदीस सुन रखी होगी कि जिन औरतों से उनके शौहर खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानाहु व तआला उन जन्नत के आठों दरवाजे खोल के उनको कहेगा कि तुम जिससे चाहती हो उससे दाखिल हो जाओ। ठीक है, अगर आपका हस्बैंड आपके राजी होंगे तो आप जन्नत में दाखिल हो सकती हैं, नहीं राजी होंगे तो हम जन्नत नहीं जा सकते। और आप याद रखें कि हम इस दुनिया में सिर्फ आखिरत के लिए जी रहे हैं। सिर्फ दुनिया में एक हैप्पी कपल बना के हमें नहीं रहना, हमने जन्नत में भी जाना है, बल्कि जन्नत में ही जाना है। तो यहाँ अपनी जन्नत ना बनाएं। ये डिफरेंसेस होंगे, आपने सॉल्व करने हैं। और प्लीज ये भी ना सोचें कि तो मैंने कहा था कि मेरे 15 साल होने वाले हैं, हमारी बहुत अच्छी है और हम बन गए बैकग्राउंड। हो सकता है आपका टाइम और बैकग्राउंड सेट होने में टाइम लगे। हो सकता है आप लोग पहले अलग रहते थे, अब एक साथ हो गए हैं, तो अब आपके माइंड डिफरेंसेस को एक होने में टाइम लगेगा। ठीक है। हो सकता है किसी किसी की, मैं ये भी कहूंगी, ये स्ट्रगल जो आपकी है माइंड डिफरेंसेस की और अंडरस्टैंडिंग की, ये टिल डेथ आपके साथ रहेगी। ये आपने एंड तक करना है। रेशो कम हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग की, वो आपको फिर जल्दी समझने लगेंगे। लेकिन अगर कभी नहीं समझते तो आप ये ना कहिएगा कि वो सेशन में तो एक मैम ने कहा था कि समझने लगेंगे, ये तो अभी तक मुझे नहीं समझते। ठीक है। सो डोंट रिलेट समथिंग लाइक दैट। एनीथिंग कैन बी हैपन, बिकॉज दिस इज दुनिया। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, हमने जन्नत जाने के लिए एफर्ट करनी है, जन्नत में रह नहीं रहे। ठीक है। ओके, यहाँ तक बात पूरी हो गई। तो ये जो कहीं आप लोग जाते हैं या आप लोग के ससुराल के मामले होते हैं, तो इसमें आप जरूर सोचिएगा कि ये मुझे समझते हैं, मैं वैसे ही करूंगी, इनको पता है मेरा, तो ये ना सोचें। ठीक है, अपनी कोशिश करें लाजमी। ठीक है, अगले को ओपन रूम ना दें कि इनको तो पता है मेरा। ये नहीं करना आपने। आपने अपनी एफर्ट्स करनी है। और उस वक्त उनको सिर्फ अपने पेरेंट्स की होती है कि उनकी बेइज्जती हुई है, या ये कि उनको अपनी बहन की होती है कि उनके घर जाके ये सब हुआ। तो उनकी प्लीज उनकी सिचुएशन को भी समझें। ठीक है। और एक और बहुत अच्छी टिप मैं आपको दूं मैरिड रिलेशनशिप पे, कि जब भी आपको लगे कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या इसने मुझे समझा नहीं, तो हमेशा याद रखें, अगर आप उसकी जगह होती तो आप क्या ये ना सोचती? हम्म, सोचती ना आप ऐसे ही। तो इसको आप जरूर जहन में रखिए, फिर आपको बहुत आसानी होगी। बहुत सारे लोग इस चीज का शिकायत करते हैं, ही हैज ईगो प्रॉब्लम्स। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास इश्यूज इसलिए हैं कि बहुत सारे हस्बैंड्स हैं, और हर एक की डिफरेंट नेचर होती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट 80% हर हस्बैंड में होती है। राइट। वो उसमें से एक मसला ये भी है
इसको आप जरूर जहन में रखें कि ये हो सकती है हर हस्बैंड में। जहां पे उनको लगेगा कि आप उनसे थोड़ा सा ऊपर हो रहे हैं, तो जहां पे एशियन हस्बैंड की बात आती है, पाकिस्तानी हस्बैंड की, तो उनमें ये 60% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, यू गाइज आर टुगेदर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो हो सकता है फिर उनमें ना हो, आपकी बहुत अच्छी है, तो वो आपको भी वैसे ही समझते हैं और उनमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। बैकग्राउंड्स भी सेम है तो भी हो सकता है कि ना हो। ठीक है, समटाइम्स हो सकता है कि बहुत हाई बैकग्राउंड से हो आपके हस्बैंड, तो फिर उनमें थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन इस चीज का ताल्लुक बहुत सारी चीजों से है। इसका ताल्लुक उनके हिस्ट्री से भी है, उनके पास से भी है। जब भी आप किसी के साथ बंधने जाते हैं ना, आफ्टर गेटिंग मैरिड, उसकी भी एक हिस्ट्री होती है, जैसे आपकी हिस्ट्री होती है। हो सकता है कि पास्ट में कुछ ऐसा गुजर चुका हो जिससे उनकी नेचर ऐसी हो गई है। ये भी हो सकता है कि पास्ट में किसी, गॉड फॉरबिड, किसी फ्रेंड ने उनकी कोई के साथ थी रिलेशनशिप में, और उसने उनके साथ ऐसे किया हो जिनको लगा हो कि यार मैंने उसको बहुत वैल्यू दे दी है, अब जो आने वाली होगी मैं उसको वैल्यू नहीं दूंगा। तो इट डिपेंड्स ऑन हिज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑन हिज पास्ट एज वेल। तो उसको जरूर सोचें। अगर आपको फील हो रहा है कि ऐसा कुछ है, तो आप उससे पूछ भी सकते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मेरे जहन में तो ऐसा कुछ नहीं है, आप क्यों चाहते हैं कि ये मेरे अंडर रहे और ये मेरा ही वो करे। ठीक है। तो जैसे ईगो प्रॉब्लम्स जिन लोगों को होती है, जिन हस्बैंड्स को होती है, दे आर नार्सिसिस्ट मोस्टली। ठीक है। तो नार्सिसिस्ट की आदत होती है कि वो हर चीज अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी हो सकता है, और हो सकता है बैकग्राउंड ना भी हो। समटाइम्स आपकी पीयर प्रेशर होता है आप पे, वो कहते हैं कि यार वो तो बड़ा थल्ले लग गया बीवी के। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो इन चीजों से बचने के लिए भी समटाइम्स अपने ससुराल वालों को शो करने के लिए कि वो मेरे बहुत अंडर है, ये भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप जरूर रीजंस को सोचें। पास्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको टैकल करें। अगर आपको फील होता है कि उनको अपनी ईगो बढ़ाने से खुशी मिलती है, तो आप उसकी ईगो को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये समझेंगे कि इसकी बहुत ईगो है, मुझे कुछ समझता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी भी ईगो है, इसलिए आपको उसकी ईगो फील हो रही है। ठीक है। अपनी ईगो को खत्म करें। इट विल टेक टाइम, लेकिन ये हो जाएगा। मैं आपको ये हरगिज नहीं कह रही कि आप उसके पांव धोएं। कहने का मतलब ये है कि उसको कैसे टैकल करें। आई एम श्योर आप में ईगो नहीं है। ठीक है। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दें। सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड चाहते हैं कि आप उनके लिए, या ये कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल बनाएं, उनका ईगो प्रॉब्लम है कि वो आम चीजें नहीं खाते, या ये कि उनका ईगो प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार कर लें और वो कम तैयार हों तो उनको बहुत फील होता है, तो अगर आपको ये चीजें फील होती हैं कि इन चीजों से उनकी ईगो हर्ट होती है, तो आप वो ना करें। अगर उनको खुशी होती है कि आपके पास कम इंफॉर्मेशन हो और उनके पास ज्यादा हो, तो आप उनको ना शो करें कि आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आप ज्यादा पढ़ी लिखी हैं उनसे, या बेशक कम भी है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग चीजों के बारे में, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन हिम, आप उनको मत शो करें। अगर इस चीज से उनको खुशी मिलती है तो उनको खुश होने दें। आप वो काम ना करें। ठीक है, क्यों? आपको पता है आपको वैसे भी आप उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप किसको दिखाना चाहते हैं? दिखाना तो हमें है ही नहीं। हमें तो आपस में रिलेशनशिप अच्छे करने हैं। तो डोंट शो टू हिम। कोशिश करें कि आप वही करें जैसे वो चाहते हैं। आप देखेंगे कि आपकी कितनी बेहतरी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग में, रिलेशनशिप में कितनी बेहतरी आ रही है। ठीक है। उसके अलावा आपको फील होता है कि आप कहीं ज्यादा इन हो रहे हैं, आपकी ज्यादा वाह वाह हो रही है, आपने कोई चीज पकाई है तो वो बहुत ज्यादा आपकी इन हो रही है, लेकिन उनकी कोई डिस्कशन नहीं हो रही, तो आप करें कोई बात नहीं, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, ऐसे हुआ था इसलिए। ठीक है, यू कैन से कि मैंने बनाया, लेकिन चूंकि ये अली लेकर आए थे बाहर से, चीजें बहुत अच्छी थी इस दफा। जो ये सौदा लेकर आए थे बाहर से, ग्रोसरी लेकर आए थे, वो चीजें असल में वेजिटेबल बहुत फ्रेश है। ये इनका कमाल है, ये इन्होंने किया है, ये कि ये मुझे लेकर गए थे इसलिए ये सब हुआ है। अगर ये टाइमली ना करते तो मैं ये नहीं कर सकती थी। कुछ नहीं होता अगर आपने किसी बंदे को ऊपर करने के लिए एक दो जुमले बोल दिए। इट डजंट मैटर। ठीक है। तो जरूर सोचें, ऑब्जर्व करें कि ऐसा क्या हो रहा है, क्या वजह है। ठीक है, ऐसा ऐसा क्या है कि आपके हस्बैंड ऐसा सोचते हैं। और अगर आप किसी रीजन पे नहीं पहुंचते ना, वो बिला वजह है, तो मैंने आपको कहा ना, वो पीयर प्रेशर हो सकता है। पास्ट अगर ऐसा नहीं है, तो हो सकता है कि पीयर प्रेशर हो सकता है वो
वैसे भी ना एशियन हस्बैंड्स की होती है कि थोड़ा सा डाउन रखें। और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि जब आप उनकी मर्जी पे चलेंगे, उनकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बिकॉज ये भी मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है। समटाइम्स हस्बैंड को बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश होती है कि मेरी वाइफ वही करे जो मैं चाहता हूँ। एंड दिस हैपन्स विद मोस्टली 80% ऑफ द वुमेन। तो कर लें, थोड़ा अरसा आप कर लें। बिल्कुल सबमिशन नहीं होना, टोटल सबमिसिव नहीं होना, ठीक है। अब ये ना हो कि वो मेरी बीवी चाहती है कि वो मेरे लिए सारी रात जागे। ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा भी ना करें। अब शी वांट्स मी टू ही वांट्स मी टू सिट ऑलवेज डाउन एंड ही विल सिट अप। तो ये नहीं करें कि वो ऊपर ही बैठे, मैं नीचे ही बैठूं उनके पास, उनको अच्छा लगता है। इस तरह की चीजें नहीं करनी जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, ठीक है। ये नहीं करनी, अपनी वैल्यू को खत्म नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है। नीयत क्या होनी चाहिए? टू बी इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी मैरिड रिलेशनशिप, ठीक है। और ये कि और क्या नियत है? जन्नत जाना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करना है। और किसी को खुश करने से, और वो किसी नहीं है बल्कि आपके हस्बैंड में, उनको खुश करने से अल्लाह ताला खुश होगा। आप अपनी लाइफ में बहुत चेंज देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड आई बिलीव इन दैट कि आप इसको फॉलो भी करेंगे, ठीक है। बिकॉज अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इस सेशन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपने इस पे अमल करना है। और मैंने आपको यही कहा कि आप ये ना समझें कि टोटली ये आप पे है, ठीक है। आप उनको भी अंडरस्टैंड करें और आप अपनी चीजें भी डिस्कस करें। आप चाहते हैं कि मैं ऐसी लाइफ गुजारूं, मेरे साथ भी ये हो, तो वो भी डिस्कस करें, ठीक है। और शेयर करें। इट्स अ वेरी गुड टिप, ठीक है। चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? भी लास्ट जो फ्यू मिनट्स हैं ये हमारे क्वेश्चंस पे हैं। वी हैव 1 मिनट, ऑलमोस्ट टाइम पूरा हो गया। जल्दी से शेयर करें ताकि हम फिर एंड करें मीटिंग को। कोई क्वेश्चन है आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा यू कैन डीएम मी आफ्टर द क्लास, ठीक है। एनीथिंग टू आस्क? I think everything is clear and nobody has any question, right? So we should end the class, should end the session. बेसिकली जो ये आपका पूरा सेशन है ये इसी टॉपिक पे था। उसके बाद आपको क्या रिएक्शंस मिलते हैं, आपको टिप्स पे, प्रैक्टिकल टिप्स क्या होने चाहिए, आपको क्या करना है, उसके लिए फिर आपको हमें एक और सेशन रखना होगा। मैम, जैसे हस्बैंड के लिए हदीस है कि वो राजी होना चाहिए फीमेल के लिए। जी है। जी जी, ऐसा ही है। हदीस में ऐसा ही है, ठीक है। हस्बैंड का राजी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला नाराज होते हैं फिर, आपने इस बात को जहन में रखना है, ठीक है। चलिए, आई थिंक एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द सेशन वेरी नाइसली एंड वी शुड एंड इट, ठीक है। जजाकल्लाहु खैरन कसीरा। मैं दुआ पढ़ने लगी हूँ क्योंकि इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूंगी कि उनका राजी होना भी जरूरी है फीमेल्स के हस्बैंड से। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो आपसे राजी नहीं है तो बस मैं एंड करने लगी, ठीक है। अगर आप उनसे राजी नहीं हैं तो फिर डेफिनेटली मैंने आपको कहा ना, आप भी शेयर करें। आपको किस चीज से खुशी मिलती है आप शेयर करें, ठीक है। अगर इन चीजों के करने के बावजूद आपको लगता है कि कोई और प्रॉब्लम है जिससे बात हल नहीं हो रही, तो आप जरूर शेयर करें, कम्युनिकेट करें। आपका मसला हल होगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी आर एंडिंग द सेशन हियर। जजाकल्लाहु खैरन कसीरा। यू कैन डीएम द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। बट जस्ट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्लोज कर लूंगी जो हमारा ग्रुप का सेशन है, ठीक है। जो हमारा सोलफुल सेशन है उसको इंशाल्लाह चैट उसकी क्लोज हो जाएगी। 2 आवर्स तक यू कैन डू इट, देन आई क्लोज इट इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड अल्लाह हाफिज एवरीवन टिल द नेक्स्ट टाइम।